हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। कोई भी परीक्षा हो, चाहे आपकी वार्षिक परीक्षा हो, चाहे आपकी हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे आपकी क्वार्टरली एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है और जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा आप लोग उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर सबसे पहले कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा पहला सजेशन है कि आप कमेंट में जरूर लिखें, जिससे कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर याद रह जाए पूरे एग्जाम तक और आगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं यदि करना चाहें तो। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कवर करेंगे तो उसमें ये पॉइंट कवर हो ही जाएंगे, लेकिन फिर भी यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपको पहले एमसीक्यू में जो आपके 4 विकल्प वाले क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग किया था। प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये आपको बताना है। तो ये सिंपल सा आपको याद रखना है। प्रोटिस्ट जो शब्द है वो सबसे पहले हीकल ने दिया था, अर्नस्ट हीकल, ठीक है। आ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आंसर आपको कमेंट में जरूर लिखना है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आंसर आप लोग कमेंट में जरूर लिखें। यदि आप लोग सभी चैप्टर के इसी प्रकार से पूरी सीरीज को देखना चाहते हैं, पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, तो उसको आपको प्लेलिस्ट पे विजिट करना होगा। जानकारी टीच की प्लेलिस्ट है, उस पर आप जाइए, वहाँ से आपको सभी चैप्टर वाइज सीक्वेंस में मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ ही पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। और वेबसाइट पर जरूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर पीडीएफ का लिंक मतलब वहीं से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, डाइनर द्वारा सन 1971 में किसकी खोज की गई थी। डाइनर द्वारा 1971 में किसकी खोज की गई थी, अब इसमें आपको बताना है। देखिए, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। ऑब्जेक्टिव में आपको याद ये रखना है कि सभी ऑप्शंस को पढ़ना है एक बार, उसके बाद जो आंसर आपको करेक्ट लगे वो आप कमेंट में बता सकते हैं। यदि गलत रहा तो कोई बात नहीं, हम करेक्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि मैं आपको सही आंसर बता ही रहा हूँ। आपको जो आंसर लगे वो आप कमेंट में जरूर लिखें। तो देखिए, 1971 में डाइनर द्वारा खोज करी गई थी वायरॉइड्स की, ठीक है। जो वायरस की तरह ही होते हैं उनकी खोज करी गई थी, ठीक है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है, ठीक है। जो टैक्सोनॉमी है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, इंग्लिश में इसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। जो वर्गीकी है वही टैक्सोनॉमी है, किसको कहा जाता है। तो देखिए, इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका कैरोलस लिनियस को, ठीक है। फादर ऑफ वर्गीकी यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए, विषाणु जो होते हैं उनको कोई भी जगह नहीं दी गई है। वायरस जो होते हैं वो किसी भी जगत में नहीं है, ठीक है। याद रखना आप लोग ये, क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जिसमें सभी आपके हैं, जैसे मोनेरा प्रोटिस्टा है, जीवाणु बैक्टीरिया वाला है। तो ये सभी जो जगत हैं उनमें वायरस को कोई भी जगह नहीं दी गई है, वायरस अलग ही करा गया है, ठीक है ना, याद रखना। निम्न में से जीवाणु जनित रोग है। अब इसमें देखिए, जो बैक्टीरिया के द्वारा रोग होता है वो कौन सा है। तो इसमें देखिए, जो हैजा है, ठीक है, और जो टाइफाइड है, जो गोनोरिया है, ये सभी ही ऐसे रोग हैं जो कि बैक्टीरिया से फैलते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन दा आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए, 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को किस समूह में रखा गया है। एक कोश की यूकैरियोटिक, इसमें प्रोकैरियोटिक की बात नहीं हो रही है। यूकैरियोटिक जो जीव हैं, एक कोश के सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक जो होते हैं, उन्हें किस जगत में रखा गया, ये हमसे पूछा है। तो याद रखना आप लोग, ठीक है। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसमें सिंगल सेल हैं, मतलब सेल तो उनकी एक ही है, लेकिन है वो यूकैरियोटिक, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है प्रोटिस्ट। जो प्रोटिस्ट होते हैं, प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं वो सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। आपने एग्जाम्पल कई सारे पढ़े होंगे, ठीक है। निम्न में से किसे थैली फंजाई कहा जाता है। थैलस, जो थैलस होते हैं वो कौन से होते हैं, जिसमें ऑप्शंस देखिए, एस्कोमाइसिटीज़ है, फाइकोमाइसिटीज़, बेसिडोमाइसिटीज़ है और ड्यूट्रोमाइसिटीज़। तो इसमें थैली फंगस जो होते हैं, ठीक है, थैलस वाले जो फंगस होते हैं वो कहा जाता है एस्कोमाइसिटीज़ को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए, दलहनी पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। ये जो है किस में पाया जाता है, दलहन पौधों की जड़ों वाली ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है,
ठीक है। तो ये राइजोबियम होता है, आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे कई लोग, यदि जिसको नहीं याद तो याद रखना। राइजोबियम ऐसा जो होता है वो जीवाणु पाया जाता है दलहनी पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में, जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब देखिए रिक्त स्थान देख लेते हैं। रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान को पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? तो इसमें देखिए युगलीना जो होता है, युगलीना, ठीक है, को जंतुओं और पौधों के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जंतुओं की तरह होते हैं और कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो प्लांट्स की तरह होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? युगलीना। अब देखिए कवक विज्ञान के जनक वैज्ञानिक हैं। तो कवक विज्ञान जो है वो किसने डिस्कवर किया था? तो एंटोन डी बेरी, ठीक है, एंटोन डी बेरी ने उसके जनक उन्हें कहा जाता है, ठीक है, याद रखना आप लोग। इन क्वेश्चंस को नोट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। यदि आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो ले लेना, लेकिन आंसर मैं आपको सीधे बता रहा हूँ, तो आप लोग नोट करते जाइए एक क्वेश्चन को, क्योंकि लिखने में उतना टाइम नहीं लगता है। सीधे लिख लीजिए कवक विज्ञान के जनक वैज्ञानिक, लिख लीजिए सामने एंटोन डी बेरी, ठीक है, और उसको रिवाइज भी करना होता है। यदि आप लोग एक बार पढ़ लें तो हो सकता है आपको भूल जाए चीज़ें। आप लोग या तो ऐसा कर सकते हैं कि वीडियो को 1-2-3 बार देख लें, ठीक है, आज देख लिया, 8 दिन बाद देख लिया, ऐसा कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि नोट कर लें, उसको रिवाइज करते रहें, ठीक है। 3 डोमेन पद्धति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की। तो जो 3 डोमेन पद्धति है ये किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत करी थी? तो कार्ल वोस, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हिटेकर ने, अच्छा चौथा देखिए पहले, पैरामीशियम को इस नाम से भी जाना जाता है, पैरामीशियम को स्लीपर एनिमल, ठीक है, क्योंकि जो पैरामीशियम होता है उसका जो साइज होता है कुछ इस प्रकार से होता है, जो चप्पल की तरह होता है, जैसे अपनी चप्पल होती है ना स्लीपर, वो इस प्रकार से होता है पैरामीशियम। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्लीपर एनिमल बोलते हैं। तो इसमें क्या है? स्लीपर एनिमल आपको लिख लेना है, स्लीपर एनिमल। जो सिंपल आप स्लीपर पहनते हैं उसकी तरह होता है उसका शेप। व्हिटेकर ने अपने वर्गीकरण में खालिस्तान को सम्मिलित नहीं किया, तो वायरस को, अभी हमने देखा था कि वायरस यानी जो होते हैं विषाणु, जिनसे कई सारे रोग भी होते हैं विषाणु से, जैसे कोरोना वायरस अपना था, ये सभी जो वायरसेस हैं ये आपके किस में सम्मिलित नहीं है? व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सम्मिलित नहीं है। अब देखिए पादप विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो जो पादप विषाणु है, जो प्लांट वायरसेस होते हैं, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, अनुवांशिक पदार्थ, जैसे हमारा अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए। आप सबने पढ़ा होगा कि हमारा जो अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, और जिसमें अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, अनुवांशिक जो सूचनाएं हैं, जैसे हमारे कई सारे लक्षण इन पर हमारे डिपेंड करते हैं, वैसे ही तो जो पादप होते हैं, प्लांट होते हैं, उनमें अनुवांशिक पदार्थ होता है, आरएनए होता है। आरएनए का फुल नेम भी आप लोग याद रखना, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सॉरी इसमें उल्टा लग गया, डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। अब देखिए कवकों की कोशिका भित्ति प्रायः किसकी बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कवक होते हैं उनकी जो सेल वॉल है किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, ठीक है। अगला देखिए कवकों में संचित वो जो पदार्थ खालिस्तान के रूप में पाया जाता है, तो किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है, ठीक है, ग्लाइकोजन। अब देखिए राइटिंग इसमें थोड़ा ठीक नहीं आ रही होगी, क्योंकि स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ, आप लोग अच्छे से लिखें, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर देखिए, 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? तो 5 जगत वर्गीकरण है जो व्हिटेकर ने दिया था, ठीक है, व्हिटेकर, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हिटेकर, ठीक है, व्हिटेकर ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, एक बार पूछा भी गया है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है, एक बार गया, तो याद रखना आप लोग। किस जीव को पादप जगत का जोकर कहा जाता है? पादप जगत का जोकर माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। जीवाणु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जीवाणु जो है सबसे पहले प्रयोग किया गया था हार्नबर्ग द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिए पीपीएलओ का पूरा नाम, तो पीपीएलओ, पीपीएलओ प्लूरो निम्यूनो लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका मतलब है प्लूरो, पी का मतलब निमोनो है, क्योंकि निमोनो की स्पेलिंग पी से शुरू होती है, ठीक है, PNS है, ठीक है। तो
यहाँ का पी का मतलब न्यूमोनो हो जाएगा, फिर एल का मतलब लाइक, ओ का मतलब ऑर्गेनिज्म, तो प्लूरो निमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म, याद रखना, ये भी पूछा जाता है आपको फुल फॉर्म। साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली रचना कौन सी होती है? कौन सी होती है रचना? ये आप लोग याद रखिएगा, हेट्रोसिस्ट होती है, ठीक है। हेट्रोसिस्ट। जो कवक की कोशिका भित्ति है किस रासायनिक पदार्थ की बनी होती है? जैसे मैं अभी बताया था मैंने आपको, काइटिन की बनी होती है। टीएमबी का पूरा नाम टोमेको मोज़ेक वायरस होता है। टीएमबी मतलब टोमेको मोज़ेक वायरस। वायरॉइड की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी? तो वायरॉइड की खोज करी थी डाइनर ने। ये आपका लास्ट में दिया गया है, आपका एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी, तो लास्ट में ये ऐड हो गया है। पिछली जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें शायद ऐड नहीं था, लेकिन अब ऐड हो गया है कि डाइनर ने वायरॉइड्स की खोज करी थी। चलिए देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है सही जोड़ी है, इसको भी हम मैच कर लेते हैं और उसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इस चैप्टर के। और सभी सीरीज़ के मैं बताते जाता हूँ आपको कि कहाँ मिलेंगे। ये आपको सभी सीरीज़ आपको ऑब्जेक्टिव की पूरी आपको प्लेलिस्ट पे मिलेगी। आपको जानकारी टीच की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और वहाँ से आपको सभी क्वेश्चंस को इस प्रकार से कंप्लीट कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी वहाँ पे है और अन्य सब्जेक्ट के आपको वहीं पे मिलेंगे। अब देखिए, इसमें मैच करना है पादप में आपको पादप से मैच करना है। पादप यानी क्या है? इसमें एल्गी है, प्लांट के किंगडम के अंतर्गत प्लांट में आता है ये। फंजाई, फंजाई से आपका फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, मैच कर लेंगे। प्रोटिस्ट जो होता है आपका यूग्लिना, प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। मोनेरा में आपके क्या आ जाएंगे? बैक्टीरिया जो होते हैं सभी मोनेरा के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो कोई भी बैक्टीरिया हो। आर्की बैक्टीरिया जो मोनेरा में आ जाएगा। एनीमेलिया में आपका पोरीफेरा जो आ जाएगा, ठीक है, ये एनीमेलिया में आ जाएगा आपको। पोरीफेरा संघ होता है जो। तो इस प्रकार से आप लोग को ये आपकी सही जोड़ी मैच द कॉलम मैच कर लेनी है। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वाचिंग। और सभी पीडीएफ्स को प्राप्त करना चाहते हैं वेबसाइट को विजिट करते रहिए। वेबसाइट पे बता दूं आपकी जानकारी टीच.com अपनी वेबसाइट है, ठीक है। गूगल पे लिखिएगा और वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। जो भी स्टडी मटेरियल है बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको, वहाँ पे विजिट कीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ मिलते रहें।